नमस्कार दोस्तों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एक्सपोर्टर्स को पेमेंट के मामले में। एक्सपोर्टर को नहीं पता है कि कौन कौन सी पेमेंट टर्म्स पे किस तरीके से काम करना है और कई बार वो एक फ्रॉड का या ठगी का शिकार भी हो जाता है अगर उसको यह नहीं पता है कि कौन सी पेमेंट टर्म्स पे काम करना है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं सेफेस्ट एक्सपोर्ट पेमेंट टर्म्स को कि किस तरीके से आपको पेमेंट लेना है अपने बायर से और किस तरीके से आपको शिपमेंट करना है, क्या क्या जो है एक्चुअल टर्म्स है एक्सपोर्ट में पेमेंट लेने की, उन सारी चीजों के बारे में आज जो है इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको भी समझना है कि एक्सपोर्ट के अंदर पेमेंट कैसे लिया जाता है बायर से और क्या क्या सेपरेट पेमेंट टर्म्स हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कंप्लीटली जानकारी जो है डिटेल में प्रोवाइड कराता है कि किस तरीके से आपको एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं, मार्केटिंग करना, बायर फाइंडिंग करना। तो अगर आपको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हम आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं सेफेस्ट पेमेंट टर्म्स के बारे में। कभी भी कोई भी एक्सपोर्टर जब बायर के साथ डील करने जाता है तो पेमेंट टर्म्स को लेकर काफी बार कंफ्यूज हो जाता है। कई बार बायर उसको ऐसी ऐसी पेमेंट टर्म्स बताता है जहां पे काम करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप अपनी एक पेमेंट टर्म्स के ऊपर स्ट्रांगली जो है रहें कि भाई मुझे तो यही पेमेंट टर्म्स पे काम करना है, इसी तरीके से काम करना है और बायर के किसी भी तरीके के बहकावे में नहीं आना है। सबसे पहली बात यह कि कई बार बायर आपको ऐसा जो फेक लीड्स वगैरह होती है या फेक रिक्वायरमेंट्स होती है, वो लोग आपको बोलेंगे कि हम तो अभी आपको पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं और आपको जो है इसके एवज में इतना इतना परसेंट पहले यहां पे जमा कराना रहेगा। तो वो काम बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। इन सब चीजों से आपको बचना है। एक्सपोर्ट के अंदर कहीं पे भी पैसा नहीं देना होता है, सिर्फ पैसा लेना होता है। तो ये तो ही फ्रॉड से बचने वाली बात। अब बात करेंगे हम पेमेंट टर्म्स की कि ऐसी कौन कौन सी पेमेंट टर्म्स है, ये किस तरीके से काम करती है और इनके अलावा किसी और पेमेंट टर्म्स पे आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेमेंट्स को लेके आपका जो भी दिमाग में जो भी कंफ्यूजन रहते हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं और कहीं ना कहीं आप अपना लॉस कर लेते हैं जब आप बायर की बातों में आ जाते हैं। तो आपको सबसे पहले एक्सपोर्ट में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस के साथ काम करना है कि नहीं मेरा प्रोडक्ट तो बिक ही जाएगा, 65 लाख का ऑर्डर आ गया है, 70 लाख का ऑर्डर आ गया है, मुझे तो 2 लाख रुपए देने। ऐसे कई लोगों के साथ फ्रॉड हो चुके हैं जो मेरे पास आते रहते हैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट देते रहते हैं लोग, बाकी ऐसा हो गया वैसा हो गया। बट आपको क्या करना है यहाँ पे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस पेमेंट टर्म्स के ऊपर काम करना है और किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले जो मोस्ट फेवरेबल टर्म्स आएगी दोस्तों, वो आएगी एडवांस। 100% एडवांस पेमेंट अगेंस्ट द प्रोफोर्मा इनवॉइस। तो सिंपली आप जब भी काम करने जाए किसी भी बायर के साथ में, तो आपको यहाँ पे 100% एडवांस पेमेंट पे ही काम करना है। अगर आपकी इन्वेस्ट वैल्यू 4 लाख 5 लाख 10 लाख है तो आराम से आपको 100% एडवांस पेमेंट इसमें मिल जाता है। और अगर ज्यादा बड़ी इन्वेस्ट वैल्यू आपकी हो जाती है तो फिर यहाँ पे बायर थोड़ा सा पेमेंट टर्म्स को चेंज कर सकता है, या आप भी कर सकते हैं जैसे कि आप 50% एडवांस ले सकते हैं, रेस्ट अगेंस्ट द स्कैन बीएल ले लेते हैं। ये मिल जाता है। ऐसा कभी भी कोई कंफ्यूजन मत रखना कि बायर हमें क्यों देगा, किस लिए देगा। अगर क्यों देगा, किस लिए देगा, ये सब चीजें समझनी है, स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रोफाइलिंग करना सीखना है, तो हमारी ट्रेनिंग सेशंस को आप ज्वाइन करके सीख सकते हैं, जिसमें मैं कंप्लीटली आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना सिखाता हूं। मेरे हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ आपको काम करना सिखाऊंगा कि कैसे बायर से पेमेंट लेना है, शिपिंग करनी है, बायर ढूंढना कैसे है। तो ये पूरा सिस्टम हमारी एक 7 डेज की ट्रेनिंग के अंदर आपको सिखाते हैं। तो ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए आप हमें स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड पेमेंट हम जो आ रही है, जो एडवांस के अंदर है, उसमें आप 50% एडवांस पेमेंट की डिमांड कर सकते हैं और 50% अगेंस्ट द बीएल। जब आपका मटेरियल निकल जाता है तो अगेंस्ट द बीएल एक स्टैंडर्ड टर्म्स होता है जिसमें बायर और सेलर दोनों एग्री कर जाते हैं। और कई बार तो हमने देखा है कि आपका मटेरियल जब पैक होता है उस टाइम पे पैकेजिंग इमेजेस देके भी आप जो है अपना पेमेंट डला सकते हैं। कोशिश यही करनी है कि आप 100 के बाद 90%, 80%, 70, 60 जितना भी हायर साइड आप कर सकें उतना पेमेंट आपको एडवांस लेना है। अब कई बार क्या होगा कि 50 लाख का अगर पेमेंट बन रहा है तो कभी भी बायर आपको 50 लाख तो एडवांस नहीं देगा, बहुत कॉमन और जेन्युइन सी बात है। तो यहाँ पे 50%, 20%, 30% ही पेमेंट आपका आता है। तो जनरली अगर आपका छोटा स्मॉल जो है इनवॉइस है तो यहाँ पे आप अगर 10 लाख के अंदर है, 15 लाख के अंदर है, तो आराम से आपको 50%, 60% एडवांस मिल जाता है और इसी पे आपको थोड़ा सा स्टिक रहना है, तब जाके आपको पेमेंट करेगा। नहीं तो आपको कोई भी बेवकूफ बनाएगा कि नहीं यहाँ मटेरियल भेजो फिर पेमेंट करेंगे, तो ऐसे कहीं पे भी नहीं फंसना है। आपको पेमेंट मिल जाएगा। एडवांस मिलता है एक्सपोर्ट के अंदर, हम भी काम करते हैं एडवांस पेमेंट पे काम करते हैं। मेरे कई सारे क्लाइंट 17,000 या 33,000 डॉलर तक का भी हमने देखा है कि एडवांस पेमेंट आया है, उसके बाद ही हमारे क्लाइंट्स ने एक्सपोर्ट किए। तो यहाँ पे आपको पहले एडवांस पेमेंट लेना है। अब वो 50% हो सकता है, फिर 30 हो सकता है, 20 हो सकता है, 10% भी हो सकता है एडवांस, रेस्ट अगेन द स्कैन बिल। अब यहाँ रिस्क कितनी है उस हिसाब से आप एनालिसिस
करेंगे और उसी हिसाब से आपको 10% तक जाना है। अगर आपको लगता है कि नहीं 10 लाख रुपए में अगर मैं 10% ही लूंगा तो मुझे बड़ा रिस्क है, तो आप कम से कम 50-60% पेमेंट एडवांस लें और उसके बाद अगेंस्ट द बीएल आप काम कर सकते हैं। मतलब जब मटेरियल निकल जाता है स्कैन कॉपी और बीएल से आप पेमेंट अपना ले सकते हैं। तो इनिशियल लेवल पे इस तरीके की एडवांस पेमेंट टर्म्स पे ही आप काम करने की कोशिश करें। बायर अगर 30% मिनिमम एडवांस दे रहा है और 5-6 लाख रुपए की इनवॉइस वैल्यू, तो आराम से आप उसके साथ काम करें। बायर जेन्युइन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं मुझे रिस्क है, तो आप थोड़ा सा अपना जो है एडवांस का टर्म्स थोड़ा सा बढ़ा के रखें। भाई 50% 60% तो एटलीस्ट मुझे मिलना चाहिए, उसके बाद ही आप काम करें। तो ये तो होता है एडवांस पेमेंट टर्म। उसके बाद आता है आपका ओपन क्रेडिट। तो ओपन क्रेडिट पे बिल्कुल भी हमें काम नहीं करना है, जिसमें क्या होता है कि बायर को मटेरियल भेजा जाता है और बायर जो मटेरियल भेज देता है उसके बाद आपके पास पेमेंट आता है। तो ये पेमेंट टर्म बिल्कुल भी जो है नए एक्सपोर्टर के लिए नहीं बनी है। इसको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा आप सब लोगों के लिए। कई बार बायर जो दुबई के स्पेशली बायर रहेंगे, कई सारे तो वो इंडियंस भी होते हैं, कई अदर कंट्री के होते हैं, कई दुबई के भी होते हैं। तो ऐसे बायर्स के साथ बिल्कुल भी काम मत करना जो आपको ये बोल रहा है कि पहले मटेरियल भेज दो, फिर हम चेक करेंगे और फिर उसके बाद आपको पेमेंट करेंगे। तो ऐसा कोई भी काम नहीं है एक्सपोर्ट के अंदर। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बात है और आपका पेमेंट रोकने वाली बात है। आपका पेमेंट रोक लिया जाएगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं। आपको कभी भी आपका पेमेंट पूरा नहीं मिलेगा। अगर आप इस तरीके के उसमें फंस जाएंगे कि नहीं हम भेज देंगे मटेरियल दे देंगे, तो वो क्या करेंगे, आपसे मटेरियल मंगाए जाएंगे और एंड में जाके 40-50 लाख रुपए आपसे खत्म हो जाएंगे। वहां पे आप जो है कैसे भी उसकी रिकवरी नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी ऐसा काम मत करना। ओपन क्रेडिट पे बिल्कुल भी काम नहीं करना है। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री बिल्स आता है जिसमें डीपी और डीए पे काम होता है। डीपी डीए भी एक तरीके की रिस्की टर्म्स है। इसमें बैंक के थ्रू आपको डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं। जो आप कुरियर करते हैं डॉक्यूमेंट बायर को, उसकी जगह आपको बैंक में सबमिट करने होते हैं और आपका बैंक जो है बायर के बैंक को डॉक्यूमेंट भेजता है। और जब बायर डॉक्यूमेंट छुड़ाता है तो अगर आपका डीपी टर्म्स है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, तो बायर जैसे ही डॉक्यूमेंट लेगा वैसे आपका पेमेंट हो जाता है। और अगर डीए है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, जिसके अंदर क्रेडिट चलता है 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज, तो यहाँ पे आपका 30 डेज बाद पेमेंट आएगा। बायर मटेरियल भी छुड़ा लेगा, डॉक्यूमेंट भी ले लेगा। पर ये पूरा रिस्की टर्म्स होता है। इसके अंदर थोड़ा सा काम करना बहुत ज्यादा रिस्की है, तो इस पे थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा डीए टर्म। डीपी पे आप काम कर सकते हैं बट प्रीमियम कंट्रीज के साथ काम करें, जैसे कि इटली हो गया, बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यूरोपियन कंट्रीज है या यूएसए कनाडा है, तो वहां पे जो प्राइम बैंक है उन्हीं के साथ आप डीपी और डीए पे काम करें। और किसी कंट्री में इस तरीके पे काम नहीं करना है। दुबई में बिल्कुल भी नहीं करना है। गल्फ में कहीं पे भी डीपी डीए या और दूसरी कंट्रीज में मत करना। जो यूरोपियन कंट्रीज है या बड़ी कंट्रीज है उन्हीं के अंदर डीपी और डीए के अंदर आपको काम करना है। अब अगर डीपी डीए आपको लगता है कि नहीं छोटी कंट्री में भी काम करना है और आपको लग रहा है कि आप मिलके आ चुके हैं, बायर आपको जेन्युइन दिख रहा है, तो यहाँ पे आप ईसीजीसी का कवर ले सकते हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट की एक संस्था है, गवर्नमेंट का एक एंटरप्राइजेज है। उस पे जाके आप अपना जो है पॉलिसी ले सकते हैं। एक तरीके से पेमेंट का जो है इंश्योरेंस करवा सकते हो। वो पॉलिसी लेके आप काम कर सकते हैं यहाँ पे ईसीजीसी के माध्यम से। तो आपका 80-90% पेमेंट सिक्योर हो जाता है। ईसीजीसी से बात कर लें, परफॉर्मा इनवॉइस सबमिट करें और आप जो है अपने पेमेंट को सिक्योर कर लें अगर आप 30 डेज का डीए वगैरह पे काम कर रहे हैं। और सबसे सेफेस्ट टर्म्स की अब बात करें दोस्तों, तो वो होती है आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट के कुछ टाइप्स होते हैं दोस्तों, काफी जो है 15-16 टाइप्स की एलसी बनती है। पर आप इरिवोकेबल 8 साइड एलसी पे काम करें। जैसे आप मटेरियल भेजेंगे और डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते ही आपका पेमेंट आ जाएगा। ये उसी तरीके से काम करता है जैसे डॉक्यूमेंट्री बिल्स काम करता है, पर उसमें बैंक गारंटी नहीं होती। एलसी के अंदर बैंक गारंटी होती है। बायर का बैंक जो है सेलर को बैंक को एक गारंटी लेटर देता है कि भाई आप अगर एक्सपोर्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हमें सबमिट करेंगे तो आपका पेमेंट हमारी तरफ से हो जाएगा। तो इस तरीके की गारंटी पे आप काम कर सकते हैं। तो ये थी कुछ सेफेस्ट पेमेंट टर्म जिसके ऊपर आपको काम करना है, किसी फ्रॉड में नहीं फंसना है। कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन आपको हमेशा सही सलाह देने के लिए बनाया गया चैनल है, जिसके माध्यम से आपको सारी करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको कैसे करना है, क्या प्रोसीजर। तो चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। आप हमारे जो है सोशल मीडिया लिंक्स को भी जो है चेकआउट कर सकते हैं। उनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना है तो आप जो है हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं प्रैक्टिकली आपको सिखा रहा हूं कि किस तरीके से आप जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। और कई सारे लोग जो है सीख कर मल्टीपल स्टेट से अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस भी शुरू कर चुके हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने बताया कि ट्रेनिंग के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, वेबसाइट मेकिंग के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.connectingindiaexamsolution.co.in पे भी विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।